हेलो एवरीवन। मैं धीरज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दो अंकों की संख्या से भाग करना। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि दो अंकों की संख्या से यदि हम किसी नंबर में भाग करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास कोई नंबर है 5983 है और आपको इसे डिवाइड करना है 63 से। तो नॉर्मली हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, हम 63 कुछ यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5983 और फिर हम 63 के मल्टीपल करके देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है और इस तरीके से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसमें हमारा कुछ ज्यादा टाइम भी लग जाता है। अब यहाँ पर हम जो तरीका सीखने वाले हैं वो तरीका कुछ हमारा इस तरीके से होगा कि हम जब 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वाला तरीका सीखने वाले हैं और ये जो तरीका होता है हमारे वैदिक मैथ में बताया गया है कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं एक लाइन में। तो हम उसी चीज को यहाँ पर सीखेंगे और अपनी कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन में टाइम सेव हो सके और जल्दी से जल्दी आंसर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से इसमें डिवाइड करते हैं और हमारा डिवीजन किस तरीके से इसमें होता है। अब मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 6225 को 83 से, हमें 83 से इस नंबर को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हमें डिवाइड करना है 6225 को और किससे करना है 83 से करना है। तो हम इसमें किस तरीके से डिवाइड करते हैं, आपको क्या करना होता है, इसको दो भागों में तोड़ लेना है 83 को। आपको एक समझना है कि एक नंबर हमारे पास यहाँ पर 8 है और एक नंबर क्या है हमारे पास 3 है। आपको इसको इस तरीके से समझना है और सबसे पहले आपको क्या करना है 8 से इसमें डिवाइड करना है। अब देखो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे पूरे इसमें नंबर में डिवाइड करेंगे। 62 में 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 7 क्या होता है 56 होता है, 8 7 क्या होता है 56 होता है, यानी 62 कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और आके आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 56 आ जाएगा। अब 62 में से हमारा 56 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 62 में से 56 जाएगा तो हमारे पास बचता जो है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। 62 में से 56 जाएगा, 62 में से 56 जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो नंबर हमारे पास बन गया वो हमारे पास 62 बन गया। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, जो हमारे पास जितने भी टाइम ये नंबर गया था, कितने टाइम्स गया था 7 टाइम्स गया था। 8 से कितने टाइम्स गया था 7 टाइम्स गया था, उस 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 3 क्या होता है 21 होता है, तो हम उस 21 को 62 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 21 को 62 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 62 में से जब 21 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 41 बचेगा। अब जो भी हमारे पास बचेगा हम उसको यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है 8 से इस 41 में डिवाइड करना है। जब 8 से आप 41 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे क्या होता है 40 होता है। कितनी बार गया ये 5 बार गया। अब जब 5 बार ये जाएगा तो हमारे पास बच कितना जाएगा, यहाँ पर 41 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये नंबर हमारा कितना बन गया 15 बन गया। अब 15 जो बना है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये कितनी बार कितने टाइम्स गया है 5 टाइम्स गया है, कितने टाइम्स गया है 5 टाइम्स गया है, तो हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 3 जा कितना होता है 15 होता है और 15 में से जब 15 जाएगा तो हमारे रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब कितने टाइम्स से गया 75 टाइम्स गया। यानी जब 83 से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 6225 को तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75 आएगा। तो इस तरीके से इस मेथड में हमारा आंसर इस तरीके से डायरेक्ट आ जाता है। अब ये चीज अगर आपको नहीं पता होती तो आप किस तरीके से इसमें डिवाइड करते, आप डिवाइड करते 83 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर 6225 लिखते हैं और उस यहाँ पर फिर डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 83 के आप देखते हैं कितने बार जा रहा है, 5 का मल्टीप्लाई करते, 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें आपको ज्यादा भी टाइम लग सकता था। इसलिए यहाँ पर हम ये मेथड सीखते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो आंसर आ जाता है डायरेक्ट आ जाता है और जल्दी से जल्दी आ जाता है। अभी हम और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। अब हमें किसको डिवाइड करना है 339 को डिवाइड करना है 53 से डिवाइड करना है। 3339 को हमें डिवाइड करना है 53 से। तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम इसको दो नंबर में तोड़ लेंगे। एक नंबर हमारे पास क्या है 5 है और एक क्या है 3 है। अब 5 से जब डिवाइड करेंगे 33 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 5 क्या होता है 30 होता है। अब कितने बार गया 6 बार गया। तो जब 33 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हम उसको क्या करेंगे 3 को यहाँ पर लिख देंगे। ये फिर क्या बन गया हमारे पास 33 बन गया। अब ये जो हमारे पास 33 बना है अब क्या करेंगे हम इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा 6 3 18। उस 18 को इस 33 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 33 में से हमारे पास 18 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 33 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 13 में से 8 जाता है तो 5 बचता है, यहाँ 1 यानी कितना बचेगा 15 बचेगा। अब जो भी हमारे पास बचता है हम उसको क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 दिया क्या होता है, 15 होता है। हमारे पास बचेगा कितना, 0 बचेगा। अब 0 बचेगा तो यहाँ पर लग जाएगा, यानी कितना बन जाएगा ये नंबर, 09, यानी 9 बन जाएगा। अब इस 9 में से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 तिया क्या होता है, 9 होता है। अब 9 में से 9 जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 63 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी और एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये हमारा इसका आंसर क्या आया था, 63 आया था, और इसका आंसर कितना आया था, 75 आया था। अब मान के चलो आपको 4717 को डिवाइड करना है, 4717 को डिवाइड करना है 53 से। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 और 3 में बन जाएगा ये नंबर। जब 5 से डिवाइड करेंगे 47 में तो कितना आ जाएगा, 5 नंबर क्या होता है, 45 होता है। अब 45 47 में से जब 45 जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। यानी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 जब मिलके क्या बना देगा, 21 बना देगा। अब आप 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा। अब 21 में से जब 27 हमारा नंबर जाएगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जब कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 9 जो हमने लिया था ये गलत लिया था। ये 9 टाइम्स ना जाकर कुछ इससे कम में जाएगा, कुछ इससे कम टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 मान लेते हैं। जब 8 मानेंगे तो 5 8 40 रहा होगा, यहाँ पर 40 रहा होगा। तो 47 में से जब 40 जाएगा तो यहाँ पे 2 ना बच के फिर कितना बचा होगा हमारे पास, 7 बचा होगा। कितना बचा होगा, 7 बचा होगा। 5 से हमने कितने टाइम्स डिवाइड किया, इसको 8 टाइम्स डिवाइड किया। 5 8 40 और 47 में से 40 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो 7 यहाँ पर मिलके क्या बना देगा, 71 मिला देगा, बना देगा। 7 यहाँ पर मिलकर कितना बना देगा, 71 बना देगा। अब 71 में से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 दिए कितना होता है, 24 होता है। 71 में से 24 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 में से 4 गए 7 और 6 में से 2 गए 4, यानी कितना बचेगा, 47 बचेगा। अब जो भी बचता है उसको हम क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ये हमारे पास ऊपर एक नंबर बन गया। अब हम देखेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे 47 को, तो 5 नाम क्या होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं। 5 नाम क्या होता है, 45 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 27। अब 27 में से क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 या 27, यानी 27 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 89 होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड में हम डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं। अभी और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो सके और हम सीख सकें कि इस तरीके में, इस मेथड में हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं नंबर्स को। अब मान के चलो आपको डिवाइड करना है, ये हमने नंबर थोड़ा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर 69745 को डिवाइड करना है 29 से। अब आप 29 से जब डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 2 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से 3 बार चला जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2 तिया 6, 0 बचेगा। तो 0 यहाँ पर मिलकर 09, यानी 9 हो जाएगा ये। अब जब आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 नम 27। अब 9 में से 27 जाएगा तो हमारा जो नंबर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। 9 में से 27 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब 3 बार ना जाके ये कुछ कम बार गया होगा, 2 बार गया होगा। तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर फिर हम 0 को हटा देते हैं। अब 4 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया होगा, 29 हो गया होगा। अब 29 में से हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है 29 में से। तो 2 नाम 18, 29 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। अब आप क्या करोगे, 2 से इसमें डिवाइड करोगे। 2 से आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 17 बन जाएगा। अब आप देखोगे 5 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो 5 नाम 45, 17 में से 45 जाएगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 नहीं होके कुछ इससे कम होगा। तो हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। जो 4 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये 1 हटा देते हैं अभी हम, और देखेंगे 2 चौक 8। अब 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 दूनी 8। 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 37 बन जाएगा ये नंबर। अब आप देखो कि 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर रहे हो तो 4 नाम 36 बनना है। अब 37 में से 36 हमारा जा रहा है तो हमारा आंसर यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये 4 आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पर जब 37 में से 36 गया, 4 नाम 36, 37 में से 36 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया।
अब आप देखोगे 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। जब नहीं जाता तो हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारा नॉर्मल वाला रूल लगता है, जब किसी नंबर में भाग नहीं जाता हम 0 लगा के नेक्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 हो जाएगा। एक ने ये 4 ले लिया तो ये कितना बन गया, 1 4 14 बन गया। अब हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से आपको दिख रहा होगा 7 टाइम्स जाएगा, 2 सत्ते 14। लेकिन आप 7 बार अगर लेते हैं, 2 सत्ते 14, तो ये 7 बार अगर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा 0 बचेगा। अब 0 बचेगा तो 05 बन जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो नंबर नेगेटिव में आ जाएगा, यानी 7 टाइम्स नहीं जाएगा, कुछ उससे कम टाइम्स जाएगा। तो 2 से 7 बार ना लेकर हम 6 टाइम्स ले लेते हैं, 2 छिंग 12, और कितना बचेगा हमारे पास, अगर हम 6 टाइम्स लेते हैं तो 2 छिंग 12, 14 में से 12 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 5 25 बन जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 6 नाम 54, तो 25 में से 54 जाएगा तो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 नहीं आके कुछ उससे कम आएगा, 6 नहीं आकर उससे कम आएगा। यानी अगर हम देखें 5 बार अगर हम लेते हैं तो फिर क्या बनता है इसके बाद, 2 पंजे 10, अब 14 में से 10 जाएगा, ये यहाँ पर 5 है, 2 पंजे 10, अब 14 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4 5 45 बन जाएगा, ये नंबर 4 5 लग के क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। अब ये 45 बन गया। अब आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 5 नाम 45, और 45 में से 45 किया तो 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 2405 हुआ। तो इस नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 2405 आ जाएगा। इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे 29 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2405 आ जाएगा। अभी हम और कुछ टाइप की वैरायटी को कवर करते हैं, जिसको हम अगले वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हमें डिवाइड करना है 45407 को 47 से डिवाइड करना है। तो हम 47 से डिवाइड करेंगे तो हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हम 4 से यदि इसको देखेंगे, ये 1 टाइम जा रहा है, तो हम 1 टाइम अगर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आगे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अगर 1 टाइम लेते हैं तो 1 बन जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या 4 में से 4 जाएगा 0, 05 बनेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, और 5 में से 7 जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा नंबर। इसका मतलब ये 1 टाइम नहीं जाएगा, तो उससे कम जाएगा, 9 टाइम लेते हैं। और ये 9 टाइम हमें कैसे पता चला, कि हमें पूरा नंबर लेना पड़ेगा, 4 में नहीं जाएगा तो हमें पूरा नंबर लेना पड़ेगा 45। तो 4 नाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 45 में से 36 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 बचेगा तो यहाँ पर 94 बना लेगा ये नंबर मिलके, 9 यहाँ पर मिलके क्या बना लेगा, 94 बना लेगा। अब 9 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, 9 7 63। अब 94 में से हम क्या कर देंगे, 63 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो 31 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 सत्ते 28। 4 से हम देखेंगे तो 4 सत्ते 28, कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, तो 28 यहाँ पर होगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 31 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, 30 बना लेगा। अब हम 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। अब 30 में से 49 अगर हम देखें तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 7 नहीं आएगा, इससे कम टाइम जाएगा। इससे कम टाइम जाएगा तो हम 6 लेके देखते हैं, इससे कम लेके देखते हैं। तो 6 अगर लेते हैं तो 4 24 हो रहा है। अब 31 में से 24 हमारा जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 31 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ना होके क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये, और ये नंबर क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 7 में करेंगे, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 70 में से 42 जाएगा तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव में बनना है, इसका मतलब यहाँ पर 6 ही होगा, तो ये 96 बन जाएगा। तो 70 में से अब क्या होगा, 42 जाएगा, ये 70 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 70 में से 42 जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2, 28, यानी कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब हम 4 से 28 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम 7 नहीं ले सकते, क्योंकि आगे जाके फिर ये नेगेटिव हो सकता है, आगे जाके फिर ये नेगेटिव हो सकता है। या फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव हो रहा है नहीं हो रहा। 4 सत्ते 28, अगर हम 7 लेते तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पर बन जाएगा, ये 07 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई आप 7 में करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा था कि हम 7 टाइम्स नहीं लेंगे। अब 7 टाइम्स नहीं लेंगे तो हमें कितने टाइम्स लेना होगा, इससे कम लेना होगा। 7 नहीं ले सकते तो इससे कम लेना होगा, तो हम देखते हैं इससे कम क्या बनेगा। अगर हम 6 बार लेते हैं तो 4 छिंग 24 हो जाएगा, 28 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। अब 47, अब यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 सत्ते 42, और 47 में से 42 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 सत्ते 42, 47 में से 42 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 बचेगा, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर ये नंबर क्या बन गया था, 966 पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पर।
अब पॉइंट लगा देंगे, ये हमने पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर हमारे पास यहाँ पर नहीं बचा है, तो यहाँ पर हम जीरो लगा के पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया था। जब कभी भी आपके पास ऊपर नंबर हो और नीचे कोई नंबर ना हो तो वहीं पर आपको पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगा दिया तो आप 4 से इसमें डिवाइड करोगे, 4 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 4 एकम 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 जीरो मिलके 10 बना लेगा, क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर जीरो हम लगा सकते हैं, ये 10 बना देगा। अभी 10 बन गया तो हमारा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 3 आ गया, आप पॉइंट अगेन अगर हम देखते हैं तो 3 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे और एक जीरो और ले लेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कितनी बार जाएगा 4 से, 4 सत्ते क्या होता है हमारा, 28 होता है। तो अगर हम देखें 7 टाइम अगर देखते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 जीरो हो जाएगा। लेकिन 7 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो हमारा ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यानी 7 बार नहीं जाएगा, कुछ इससे कम जाएगा। तो अगर हम 6 लेते हैं तो 4 6 24 होता है, और कितना बचेगा, 30 में से 24 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 60 बन जाएगा फिर आगे जाके। और 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो 6 सत्ते 42, अब ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 966.106 आएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 966.106 इसका आंसर होगा। और वैसे जब कभी भी आपको कैलकुलेशन दी होगी इस टाइप की कुछ डिफिकल्ट वाली, तो आप दो नंबर देख के ही आंसर टिक कर सकते हो, इतना कोई डिटेल में आपसे आंसर नहीं पूछता है। तो ये कैलकुलेशन वहां पर हमारी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो जाती है कि आप अगर आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट तक देखना होगा तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और आप डायरेक्ट ही आंसर बता पाओगे इतना देखने के बाद ही। अब हम अगला वाला नंबर देखते हैं कि अगले वाले नंबर को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इस नंबर को डिवाइड। अगले वाले नंबर को हम डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 210 अपॉन 37। अब 37 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 3 से इसको डिवाइड करके दो भागों में इसको तोड़ लेंगे, एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 3 से अगर हम देखेंगे 3 से 7 टाइम्स अगर हम लेते हैं तो ये आगे जाके नेगेटिव पक्का हो ही जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21, कितना बचेगा, जीरो बचेगा, और 7 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो जीरो में से 49 जाएगा, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम 7 ना लेके उससे कुछ कम लेंगे। मान लीजिए कि 6 टाइम्स जा रहा है तो 3 6 18, कितना जाएगा, 21 में से 18 बचेगा तो 3 बचेगा, 21 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा, बचेगा 3 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा। और 6 सत्ते 42, 30 में से 42 जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 6 भी ना होगा, इससे कम होगा, तो हम 5 ले लेते हैं। तो 3 पंजे 15, 21 में से 15 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 5 सत्ते 35, 60 में से 35 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24, यदि हम 8 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 11 हो जाएगा। और ये नंबर 8 का मल्टीप्लाई इसमें होने के बाद जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें हम 8 ना लेकर इससे कुछ कम लेंगे। मान लीजिए कि हम 7 लेते हैं तो 7 3 21, अब 25 में से 21 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 41 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 41 में से सत्तू सत्तू 49 जाएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, यानी 7 नहीं लेंगे, इससे कम लेंगे। आप यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं। अब हम 6 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18, अब 25 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब हम 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 सत्ते 42, 71 में से 42 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 71 में से 42 जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2 बचेगा, तो हमारा क्या बचेगा, 29 बचेगा, और नंबर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर 6 है। अब 3 से आप 29 में डिवाइड करोगे तो 3 अट्ठे क्या होता है हमारा, 24 होता है, 3 नाम 27 होता है। यदि हम 9 लेते हैं यहाँ पर तो ये नंबर हो सकता है नेगेटिव चला जाए, क्योंकि 27 इसकी कुछ ज्यादा क्लोज है, और यहाँ पर बड़ा नंबर है हमारे पास, 3 नाम 27, 27 अगर लेते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, 26 बन जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो नंबर नेगेटिव हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 नहीं आएगा, इससे कुछ कम लेते हैं तो 3 अट्ठे 24 ले लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। 29 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 7 56, अब 56 में से 56 जाएगा तो नंबर हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 56 में से 56 जाएगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, 568 होगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 568 आ जाएगा हमारा। अब हम डिवाइड करेंगे अगले नंबर को, तो अगले नंबर में हम देख सकते हैं हमें डिवाइड करना है 66 को, किससे, 87 से डिवाइड करना है।
तो 66 से को 87 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं 87 से नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं। अब जीरो लगा सकते हैं तो यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे क्या हमारे पास 66 है, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 7 क्या होता है 56 होता है, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 66 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा और हमारे पास एक जीरो और होगी डेसिमल की वजह से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 100 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब आप देखोगे 8 से आप 51 को डिवाइड करोगे तो आपको कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 8 चिन्ह क्या होता है, 48 होता है, तो आप 6 बार अगर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, और फिर क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा वो, और 6 7 42, तो ये नंबर हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। 30 में से 42 जाएगा तो नेगेटिव हो रहा है, यानी यहाँ पर 6 नहीं आएगा, हमें 5 लेना पड़ेगा। अगर हम कम लेते हैं, 5 लेते हैं, तो हम देखते हैं 5 अट्टे 40, 51 में से 40 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 51 में से 40 गया तो 11 बचेगा, और फिर ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 110 बन जाएगा। अब हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 110 में से 35 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 110 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। 110 में से 35 जाएगा तो 75 बचेगा। अब हम देखेंगे 8 से इसको डिवाइड करते हैं 75 को, तो 8 नाम 72 होता है। अगर हम 9 लेते हैं यहाँ पर तो ये नंबर हो सकता है नेगेटिव बन जाए। अगर हम देख लेते हैं एक बार करके, 8 नाम 72, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा वो, और 9 7 63, और 30 में से 63 जाएगा तो नंबर नेगेटिव हो रहा है, तो यानी कि 9 बार ना जाके कुछ 8 बार ही जाएगा, तो इसका मतलब 8 8 64 हो जाएगा। 75 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 बचेगा, और ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 8 7 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 110 में से 56 जाएगा तो नंबर हमारा पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ये नंबर 8 टाइम्स ही जा रहा होगा। तो और हमें आगे इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मली हमसे 3 डिजिट तक पूछा जाता है कि आंसर क्या होगा, यानी कि 66/87 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.758 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.758। तो इस तरीके से हम इस वाले मेथड में हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता हो कि ये वाला मेथड आपको अभी कुछ डिफिकल्ट लगा हो, और ये इसलिए है कि जब भी हम कोई चीज नई चीज सीखते हैं, जब भी हम कभी कोई नई चीज सीखते हैं तो वो चीज शुरुआत में हमें डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे और अपनी कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करोगे तो ये मेथड भी आपको काफी हद तक हेल्प करेगा, और आपको ये मेथड सब आपका बेस्ट मेथड बन जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आपको मैं इसमें कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप यदि 5 से या 6 दिन इसमें आप प्रैक्टिस करते हो, 5 से 6 दिन में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप काफी जल्दी डिवाइड कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।